हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने देखा था ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर और उसके ही व्हाट इज़ फील्ड विजिट और उसके इम्पोर्टेंस। आज हम देखने वाले हैं फील्ड विजिट के प्रिकॉशंस, उनके क्या क्या आइटम्स वी हैव टू कैरी व्हेन वी आर गोइंग फॉर अ फील्ड विजिट और हाउ वी हैव टू मैनेज द लेटर while going to the field visit। क्या आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा ज्योग्राफी का? अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ गो एंड चेक विद द ज्योग्राफी फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट पार्ट। और आज हम ये तीनों पॉइंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से वेल एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं। इससे पहले आपको ये बता दूँ, ये चैप्टर में 2 क्वेश्चन मर्ज करके आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे और वो इट कैरीज 4 मार्क्स। That means 2 questions will be going to ask as a one and that carries 4 marks। तो वो कैसे लिखना है, कितने पॉइंट्स होने चाहिए, I will going to tell you। ठीक है, सो फर्स्ट हैव a look with the field visit and precaution। जब आप फील्ड विजिट करने जाते हैं तो हम किसके साथ जाते हैं? अपने टीचर्स के साथ। तो टीचर्स के साथ जाते समय एक इम्पॉर्टेंट रूल्स और रेगुलेशन के साथ हमें जाना है, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जा रहे या फिर आप अकेले नहीं जा रहे। सो देयर विल बी अ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन वेयर यू हैव टू फॉलो मस्ट। समझ में आ रहा है? आपको रूल्स और रेगुलेशन के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स सी कि क्या है। प्रिकॉशंस आर द सेफ्टी रूल्स वी मस्ट फॉलो टू अवॉइड डेंजर एंड लर्न प्रॉपरली। क्यों करना चाहिए ये प्रिकॉशन? क्योंकि अगर आप प्रिकॉशन लोगे, जो टीचर्स आपको गाइड कर रही है उसके मुताबिक आप चलोगे तो आप कोई भी दुविधाओं से बच जाओगे। मतलब कोई भी तकलीफ होगा उससे आप क्या होगा, बाहर निकलोगे एंड आप अच्छी तरीके से व्हाट टीचर वांट टू एग्जैक्टली वांट टू एक्सप्लेन यू आप सीख पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, फॉलो टीचर्स इंस्ट्रक्शन। आपको टीचर्स या विन गार्ड जो भी आपको दिया जाता है उनका इंस्ट्रक्शन आपने सही सलामत अगर फॉलो किया तो आपको क्या वो बता रहे हैं उसका समझ भी आएगा और आप कोई भी डेंजर में नहीं फंसकर यू विल बी सेफ। समझ में आया? नेक्स्ट वी विल सी स्टे इन अ ग्रुप। अभी दिस फील्ड विजिट ऑलवेज कैरी अ ग्रुप ट्रिप। तो सारे फ्रेंड्स और आपके जो भी स्कूल फ्रेंड्स हैं वो सारे साथ में चलेंगे। इसमें ये बताया कि आप साथ में चलना है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे टीचर लेके जाती है आपको अकेले नहीं रहना। इससे आप भटक जाओगे कहीं पर, क्योंकि वहाँ पे रेंज नहीं होगा या अपने पास बिकॉज वी आर अननोन टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, सो वी डोंट नो एग्जैक्टली वेयर वी आर गोइंग। तो इसके लिए ग्रुप में रहने से आप सेफ्टी या सेफ रहना आप सेफ रहेंगे, जिसकी वजह से कोई भी दुर्घटना होने से पहले आप बच जाओगे। सो सेफ्टी इन ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग, क्योंकि अब जहाँ जा रहे हैं वी डोंट नो द एग्जैक्टली प्लेस विच वेयर वी आर गोइंग। if suppose we are going on those area, it is जंगल एरिया, तो वो कोई भी वाइल्ड एनिमल्स हो सकता है, कोई भी पेट एनिमल्स हो सकते हैं या जंगली प्लांट्स हो सकते हैं जो जिसकी वजह से हमें इट विल हार्मफुल फॉर अस टू बी इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। ऐसे तो कोई भी जगह पे नहीं लेके जाएंगे, फिर भी वी आर विजिटिंग सर्टेन एरिया वेयर शायद कुछ हो सकता है। ग्रुप में रहने से वी विल बी सेफ। अवॉइड टचिंग और अननोन प्लांट्स एनिमल। हम बोले अरे पेट एनिमल से अरे ओ करके हम उनको हाथ लगाएंगे, हाँ, तो डॉग्स हो गया, कैट्स हो गया, छोटे छोटे एनिमल्स हो गए, तो आपने ये चीज़ अवॉइड करना है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरी बात है मेंटेन डिसिप्लिन। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कहीं भी आप जाते हो, सपोज हमने कल ही देखा कि फील्ड विजिट कर रहे हो, यू नो कि सामने वाले को पता है कि आप स्कूल से आए हो, तो वो तो पहले प्रायोरिटी यही देखेगा कि ये बच्चे डिसिप्लिन है या नहीं।
So maintain discipline is very important when you are visiting any field visit. Is that clear? तो ये होता है precautions आपने क्या क्या लेना है while going for a field visit. I hope you understood. Next है what item you will going to carry for visiting a field visit. Field visit जाने के समय आपको कुछ चीज़ें बहुत ही important है जो आपके बैग में होना ही चाहिए. So what are those things? तो those things are carry necessary items help us to stay comfortable and prepared. मतलब कुछ चीज़ें कैरी करना जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल फील करोगे और वो जो आपके रिलेटेड इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट भी है जो आपको सहायता मिलेगी. पहली बात है वाटर बॉटल. वाटर बॉटल क्यों है? क्योंकि यू आर ट्रैवलिंग, तो यू विल बी गेटिंग इनटू द बस, फिर आप कहीं वॉक करके जा रहे हो. सो यू द वाटर विल बी आप हाइड्रेट रहोगे, पानी पीते रहोगे तभी. सो वाटर इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि एक ही बॉटल आप यूज़ कर रहे हो तो आप कहीं फ्रेंड्स के बॉटल्स को में से पानी नहीं पियोगे, बिकॉज ईच वन हैव देयर ओन थर्स्ट. तो वो उसी तरह से आप पानी कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात है वन नोटबुक एंड पेन. क्यों नोटबुक एंड पेन? बिकॉज यू आर विजिटिंग सर्टन एरिया वेयर विच इज़ अननोन टू यू. You will take out all the information which is getting from that particular area. वहाँ से मिलने वाला इंफॉर्मेशन को आपको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है. इसी के वजह से पेन और नोटबुक आपके पास होना चाहिए. स्नैक्स मतलब कुछ ऐसे बिस्किट्स ले लिए, कुछ वेफर्स ले लिया. क्यों? क्योंकि जब आप जा रहे हो तो यू विल बी थर्स्ट के साथ साथ आपको थोड़ा भूख भी लगेगी. टाइम पे हम नहीं खाएंगे, तो थोड़ा सा स्नैक्स अगर आप कैरी करते हो इट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ. नेक्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट एड बॉक्स. अचानक स्लिप हो गए, गिर गए, तो इन फर्स्ट एड बॉक्स क्या क्या चीज़ें आ सकती है? डेटॉल हुआ, हाँ, देयर विल बी बैंडेज, पाउडर, बिटाडिन पाउडर. सो ये सारी चीज़ें क्या होगी? क्विक सर्विस से आपको परमानेंट के लिए नहीं, क्विक के लिए आप जो ज़ख्म हुआ है उसमें वुंड में लगाने से आपका जो ब्लीडिंग होता होगा वो रुक जाएगा, या फिर कुछ खरोच आई होगी, बैंडेज लगने से वहाँ पे बार बार हाथ नहीं लगेगा. सो फर्स्ट एड बॉक्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग इज़ वाइल गोइंग यू हैव टू कैरी योर कैप्स. जो कि टेम्परेचर बहुत होने पर आप वियर करना है. कंफर्टेबल शूज़ होनी चाहिए, तो जिसकी वजह से कंफर्टेबली आप चल पाओगे. अंडरस्टूड? तो ये सारा रहेगा आपका इम्पॉर्टेंट आइटम्स विच वी हैव टू. इसके साथ साथ मैप हो सकता है, मैप है, कंपास है. हाँ, मैप होगा कि कौन से एरिया में आप जा रहे हो. कंपास, हाँ, इन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग, तो यू रिक्वायर्ड अ कंपास ऑल्सो. करेक्ट? सो इन दिस वे आपको एग्जाम में व्हाट इज़ फील्ड विजिट or what are the precautions of the field visit and what items you will going to carry in field visit, ऐसे दो क्वेश्चन को मर्ज करके 4 मार्क्स के लिए आ सकता है. सो यू हैव टू राइट एटलीस्ट 8 points for it so that you can able to get a good marks. समझ में आ रहा है? बहुत ही ईजी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है फर्स्ट लेसन को लेकर. तो 2 क्वेश्चन जो मर्ज करके आएगा. दूसरी बात है मैनेजिंग लिटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट, या फिर प्रिकॉशंस के साथ साथ आपको हाउ यू विल गोइंग टू मैनेज द लिटर भी आ सकता है, या फिर व्हाट आइटम यू विल गोइंग टू कैरी विथ योर फील्ड विजिट, उसके साथ मैनेजिंग लिटर भी आ सकता है. एनी क्वेश्चन विल गोइंग टू कम इन अ मर्ज. ठीक है. नाउ लेट्स हैव अ लुक अबाउट हाउ टू मैनेज अ लिटर ड्यूरिंग द फील्ड. ये लिटर मतलब क्या? ये मतलब है कचरा, जो आप वेस्ट प्रोडक्ट आप कहाँ पे डालोगे. इसका मतलब वो है आप जब रास्ते में चलोगे, आपने स्नैक्स खा लिया, उठा के फेंक दिया उसके कचरे, चॉकलेट खा रहे हो उसका रैपर्स गिरा दिया, तो इट इज़ नॉट गुड. आप क्यों जा रहे हो? एजुकेशन पर्पस के लिए जा रहे हो. आपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए, ये मोटिव आपका होना चाहिए. ये मैसेज आप एज अ स्टूडेंट्स देने चाहिए, जिसकी वजह से आपको देखकर बाकी जो लोग हैं बाहर जाते हैं वो आपसे सीख पाए. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वेयर टू मैनेज लिटर मीन्स कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन एंड प्रोटेक्टिंग द नेचर. हमारे एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने का काम हमारा ही है. हम एक एक इंडिविजुअल उसके ऊपर काम करेंगे
तो ये बेहतर तरीके से डेवलप होगा और इससे हमारा जो नेचर है वो मेंटेन रहेगा, प्रोटेक्टिव रहेगा। अंडरस्टूड? तो क्या करना चाहिए? डू नॉट थ्रो वेस्ट एनीवेयर। कुछ भी चीज़ें खाया पिया आपने कहीं पे भी नहीं डालना चाहिए। तो क्या होगा? तो आपने एक गार्बेज बैग लेना है, यूज डस्टबिन या फिर गार्बेज बैग आपके बैग में होना चाहिए। इफ़ एट ऑल यू हैव हैविंग एनी काइंड ऑफ फ्रूट्स, योर स्नैक्स, योर चॉकलेट्स, रैपर विल बी पुट इन दैट पर्टिकुलर बैग और वो आपको कैरी करके मेन जहाँ पे भी बड़ा डस्टबिन दिखता है you put it there in that dustbin, so it will give you cleanliness in your surrounding. Next is encourage other to keep clean. How you will get encouragement after? because जब हम खुद करते हैं तो दूसरे हमें देखकर सीखते हैं, तो इससे क्या होगा? encouragement मिलेगा। इसी के वजह से लोग देखकर हमारे जैसा ही करेंगे, क्लीन रखेंगे एंड इसी तरह से वी विल कीप ऑन टीचिंग अदर्स। नेक्स्ट इज इसी तरीके से वी कैन मैनेज ईच एंड एवरी लिटर्स विच इज़ हैपनिंग इन आर सराउंडिंग। तो डस्टबिन हो गया, गार्बेज बैग हो गया, वो अगर हमने कैरी किया तो हम धीरे धीरे कुछ कुछ कचरा जो है हम कैरी करेंगे और मेन डस्टबिन में डालेंगे। तो हमने क्या देखा? सेफ्टी देखा, प्रिपरेशन एंड क्लीनिनेस किस तरह से होना चाहिए आर द 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द फील्ड विजिट। तो फील्ड विजिट इतना ईजी नहीं है, ये सारे चीज़ों को, प्रिकॉशंस को, आइटम्स को एंड मैनेजर लिटर, ये सारे चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से हमारा फील्ड जो है विजिट सेफ कहलाएगा और एक मीनिंगफुल कहलाएगा। अंडरस्टूड? सो ये जो आपका फर्स्ट लेसन है ज्योग्राफी का स्टूडेंट, बहुत ही ईजी है, ईजी टू लर्न है, बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको लिख पाओगे। आई होप कल और आज जो भी आपने वीडियो देखा होगा वो आपको क्लियर हुआ रहेगा कंसेप्ट। सो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो इजी तरीके से आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर पाओगे। हाँ, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो और दिस चैप्टर, and if you understood this, please like and share.